हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। इसके पीछे रीज़न यह था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फ़िलहाल मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के 20 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1, इसमें आपका सिंधु स्थल लिखा है। सूची सेकंड में आपका स्थान लिखा है। तो दिया है आपका लोथल। लोथल आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात कहाँ है? बनावली कहाँ है? और आपका कालीबंगा कहाँ है? तो लोथल आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। रोपड़ आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब में। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। इस तरह देखा जाए तो अपना आंसर क्या होगा? 4321। 4321 ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 4321। अब देखते हैं लोथल दिया है। लोथल लोथल किस नदी पे आपके हैं? भोगवा नदी पे। किस नदी पे आपका है? भोगवा नदी पे आपका कौन सा पड़ता है? लोथल। और आपका रोपड़ किस नदी पड़ता है? सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी आपको कौन सा पड़ता है? रोपड़। और बनावली बनावली आपका कहाँ किस नदी पड़ता है? रंगोई नदी। किस नदी पे? रंगोई नदी आपका पड़ता है बनावली। और कालीबंगा कालीबंगा आपका जो राजस्थान में है वो कौन सा पड़ता है? घग्गर नदी। कौन सा? घग्गर नदी आपका कालीबंगा हुआ पड़ता है आपका। अगला प्रश्न आपका दिया है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। ऑप्शन पहला दिया है आपका सारनाथ, दूसरा दिया है सांची, तीसरा दिया है बोध गया, चौथा दिया है कुशीनारा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो कौन सा आपको हो जाएगा आंसर? सांची। कौन सा हो जाएगा? सांची। सारनाथ में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या किए थे? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और बोधगया में क्या हुआ था? बोधगया में भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा में क्या हुआ था? मृत्यु, जिसको हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो आपका ऑप्शन दिया है पहला कश्यप, दूसरा दिया है मत्स्य, तीसरा दिया है वराह, चौथा दिया है आपका नरसिंह। तो सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए किस अवतार में दिखाया गया है? तो वराह में। किसमें? वराह में। यह भगवान का तीसरा अवतार है। भगवान विष्णु का यह तीसरा अवतार है। तो भगवान विष्णु के मुख्य रूप से कुल 10 अवतार माने गए हैं। कौन कौन से? पहला आपका मत्स्य हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट आपका मत्स्य हो जाएगा। सेकंड आपका कूर्मा या फिर कश्यप हो जाएगा। तीसरा आपका मैंने बता दिया वराह हो जाएगा। चौथा आपका नरसिंह हो जाएगा। पांचवा आपका वामन हो जाएगा। छठवा आपका परशुराम हो जाएगा। परशुराम हो जाएगा। सातवां आपका भगवान श्री राम हो जाएंगे। और आठवां आपका भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। जो इस समय वर्तमान में चल रहा है वो कौन है आपके? भगवान बुद्ध। कौन है आपके? भगवान बुद्ध आपके 9वें हो जाएंगे। 10वें जिनका भी उदय होना बाकी है उनका क्या नाम है? उनका कल्कि। कब? इनका क्या नाम है? कल्कि। भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार है। कौन सा? कल्कि अवतार। अगला प्रश्न दिया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है आत्माराम पांडुरंग, दूसरा दिया है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा आपका दिया एनी बेसेंट, चौथा आपका दिया है रास बिहारी घोष। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे आपके? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे आपके? आत्माराम पांडुरंग थे। तो ये जो आपका प्रार्थना समाज की जो आपकी ये संस्थापक थे वो कौन थे आपके? आत्माराम पांडुरंग। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 31 मार्च। कौन? 31 मार्च 1967। कब? 1967 को हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। जब प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी तो उस समय आपके आत्माराम पांडुरंग के साथ 2 लोग और थे। कौन कौन थे आपके? एम जी रनाडे। कौन थे आपके? एम जी रनाडे। और दूसरी कौन थे आपके? आर जी भंडारकर। कौन थे आपके? आर जी भंडारकर साहब थे। अगला प्रश्न आपका दिया है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय दिया था, कि असहयोग आंदोलन के समय दिया था, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया था, कि गोलमेज सम्मेलन के समय दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। दांडी मार्च आपका कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से। कब? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। और असहयोग आंदोलन आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920। कब हुआ था आपका? 1 अगस्त 1920 को आपका हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930
30 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गोल में सम्मेलन आपके कब हुए थे? 1930 से आपके स्टार्ट हुए थे, 30 में हुआ था और पहला, दूसरा आपका 31 में और तीसरा आपका 1932 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। तो मधुबनी पेंटिंग आपकी कहाँ की हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। ऐसे ही बिहार से एक दो और संबंधित है, जैसे आपका अपहन पूछता है, कौन सा अपहन पेंटिंग? अपहन पेंटिंग भी आपका बिहार का हो जाएगा। गोदना, कौन सा आपका? गोदना भी आपको कहाँ से हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण आपके हो जाएंगे। महत्वपूर्ण कौन से आपके हैं? जैसे आपसे पूछेगा पिथौरा, कौन सा पूछेगा? पिथौरा। तो पिथौरा आपकी कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की। कहाँ की हो जाएगी? पिथौरा। पिथौरा आपकी हो जाती है गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की हो जाएगी। ऐसा ऐसा पूछता है पटचित्र, कहाँ का? पटचित्र पूछता है तो पटचित्र आपकी हो जाएगी उड़ीसा की। ऐसे आपसे पूछता है साथिया, तो साथिया आपकी कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी साथिया। ऐसे आपसे पूछता है काली घाट, तो काली घाट कहाँ की हो जाएगी? ये सब भी पेंटिंग है आपकी। काली घाट कहाँ हो जाएगी? पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। काली घाट हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। फिर आपसे पूछता है वर्ली, कौन सा पूछता है आपसे? वर्ली पूछता है। तो वर्ली कहाँ की आपकी हो जाएगी? महाराष्ट्र का। वर्ली, वर्ली कहाँ को आपकी हो जाएगी? महाराष्ट्र का। ऐसे आपसे पूछता है मेहंदी या मांडा, कौन सा? मेहंदी या मांडा, वो आपकी हो जाएगी कहाँ की हो जाएगी? राजस्थान की हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? गुरु केलुचरण महापात्र आपसे पूछ रहा है, तो किस में निपुण थे? कथक में, उड़ीसी में, कुचिपुड़ी में या फिर भरतनाट्यम में? तो गुरु केलुचरण महापात्र आप किससे संबंधित है? उड़ीसी। किससे? उड़ीसी से। इसी में हम देख लेते हैं कथक। तो कथक में आप नाम जानते होंगे सुखदेव, किसका? आपका सुखदेव महाराज। किसका? सुखदेव महाराज आपके कथक से जुड़े हुए हैं। सितारा देवी भी आपसे कथक से जुड़ी हुई हैं। कौन? सितारा देवी भी आपसे कथक से जुड़ी हुई हैं। एक आपकी है शोभना नारायण, कौन है आपकी? शोभना नारायण भी आपसे किससे जुड़ी हुई हैं? कथक से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं किसका? कुचिपुड़ी का। तो कुचिपुड़ी का आपका कौन सा हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति आपको भरतनाट्यम से भी जुड़ी हैं और कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हैं। ऐसे आपका एक अगला नाम हो जाएगा आपका सोनल मानसिंह। कौन सा? सोनल मानसिंह, वो भी भरतनाट्यम से जुड़ी हैं और आपके उड़ीसी से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौराणिक राजा बलि के धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आने की लोक मान्यता से जुड़ा है? पोंगल, ओणम, होली या फिर बिहू? तो कौन सा आपका हो जाएगा? ओणम। कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। पोंगल आपका 4 दिन मनाया जाता है। किस दिन होता है आपका? ये 4 दिन का आपका त्यौहार पर्व है। और आपका जो ओणम है, ओणम आपका 10 दिन का होता है। कौन सा? 10 दिन का, जिसमें पहला दिन आपका होता है अथम। पहला दिन कौन सा आपका होता है? अथम होता है। इसका 10वां दिन कौन सा आपका होता है? थिरुओणम। कौन सा आपका होता है? थिरुओणम होता है। और आपका ये दिया है बिहू। बिहू आपका कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, असम का। ऐसे ही आपसे बहुत सवाल इसमें पूछते हैं, तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपका पोंगल 4 दिन मनाया जाता है, तो 4 दिन जो पोंगल होता है, इसमें आपका पहला जो होता है वो होता है भेंगी पोंगल। कौन सा आपका होता है? भेंगी पोंगल। भेंगी पोंगल आपका जो होता है, इसमें इंद्र की पूजा की जाती है। किसकी? इंद्र की पूजा की जाती है। दूसरा आपका होता है सूर्या, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तीसरा आपका होता है मट्टू पोंगल, जिसमें बैल की पूजा की जाती है। चौथा आपका होता है कानूम पोंगल, जिसमें आपकी कन्या की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय आपसे एक्टिव ज्वालामुखी पूछ रहा है। कौन सा है आपका? कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, किलाऊ है, वेसुवियस है। कौन सा आपका हो जाएगा? किलाऊ। ये कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए अमेरिका में। कहाँ? यूएसए अमेरिका में। कोटोपैक्सी आपका कहाँ पड़ जाएगा? इक्वाडोर में। कहाँ पड़ जाएगा आपका? इक्वाडोर में आपका पड़ जाएगा आपका कोटोपैक्सी। फ्यूजियामा आपका जापान में। कहाँ है? जापान में आपका फ्यूजियामा है। वेसुवियस कहाँ से आपको पड़ जाएगा? इटली में। कहाँ पड़ जाएगा आपका? इटली में। ऐसे ही आपके कुछ और ज्वालामुखी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा देवबंद। देवबंद आपका कहाँ पड़ता है? और कोह ज्वालामुखी, जो कि ये दोनों आपके शांत हैं। कौन से हैं? देवबंद। कौन से आपके पड़ जाएंगे? देवबंद और आपके कोह ज्वालामुखी, ये दोनों सभी कहाँ हैं? ईरान में। कहाँ हैं? ईरान में आपको पढ़ते हैं, जो कि शांत हैं। ऐसे ही आपसे एक पूछता है पोपा। कौन सा पूछता है? पोपा ज्वालामुखी, ये कहाँ पड़ता है आपका? म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। ये भी शांत है। एक आपसे पूछता है स्ट्राम्बोली। कौन सा आपसे पूछता है? स्ट्राम्बोली। यह आपका इटली में है, जो कि क्या है? एक्टिव यानी सक्रिय आपका ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत का देशांतरी विस्तार आपसे पूछ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और दूसरा ऑप्शन दिया आपका 67 डिग्री 8 मिनट से ईस्ट से लेकर के 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट तक। लगा दिया आपका 57 डिग्री 8 मिनट से
ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। फिर चौथा आपका दिया है 65 डिग्री ईस्ट से लेकर के 95 डिग्री ईस्ट तक। तो भारत का देशांतरी, देशांतरी मतलब क्या आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक हो जाएगा। इसी में आपसे एक पूछता है अक्षांशी विस्तार, कौन सा आपसे पूछता है अक्षांशी विस्तार पूछता है, वो आपका होता है 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में पांखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कौन सा पांखुई। तो कहाँ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। कहाँ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर की राजधानी क्या आपकी हो जाएगी इम्फाल, मेघालय की शिलांग, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपको दिया है भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई, यानी कहाँ से अपनाई गई, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। तो एकल नागरिकता आपकी कहाँ से अपनाई गई है, इंग्लैंड से। कहाँ से अपनाई गई है आपकी, इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऐसे ही हम देखते हैं कनाडा, कनाडा से क्या हुआ था राज्यपाल की नियुक्ति ली गई थी, क्या ली गई थी राज्यपाल की नियुक्ति। और फ्रांस से क्या हुआ था, जो आपके प्रस्तावना है उसमें जो आपके 3 शब्द कौन सा आपका शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया था आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया था। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था आपके राज्यपाल की नियुक्ति ली गई थी। अगला प्रश्न आपका दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद 39 है, कि अनुच्छेद 60 है, कि अनुच्छेद 61 है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। किससे संबंधित है आपके राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद आपके 60 में क्या दिया है आपके शपथ, राष्ट्रपति का जो आपका शपथ होता है वो किस में होती है आपके अनुच्छेद 60 में होती हैं। और अनुच्छेद आपके 39 में क्या दिया है, तो आपके अनुच्छेद 39 में दिया है पुरुष या स्त्री, कौन सा आपके मेल फीमेल, पुरुष या स्त्री को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन आपका अनुच्छेद 39 में बताया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो ऑप्शन दिया है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दूसरा दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तीसरा आपका दिया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, चौथा दिया है पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें से कौन सा आपका इसमें निहित है। देखिए इसमें अनुच्छेद से हम कर लेते हैं, जिससे आप इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य समान वेतन। आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका अनुच्छेद कौन सा आपका पड़ जाएगा अनुच्छेद 22, यानी आर्टिकल आपके 22 पड़ जाएंगे किसमें, ये इसमें वाले में। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कौन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद किसमें है 21 में आपके हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है आपके अनुच्छेद 29 में, किसमें है आपके अनुच्छेद 29 में आपके ये पड़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको दिया है नीति निर्देशक तत्व, यानी इसको हम क्या बोलते हैं डीपीएसपी, क्या बोलते हैं डीपीएसपी, जो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, कहाँ है 36 से लेकर के 51 तक आपके दिए हुए हैं। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न आपको दिया है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है, यानी संभव है किसके कारण संभव है, अभिकेंद्र बल के कारण, घर्षण बल के कारण, अपकेंद्र बल के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना किसके कारण संभव है, तो घर्षण बल के कारण संभव है। इसमें आपसे से पूछता है स्नेहक, क्या पूछता है आपसे स्नेहक, स्नेहक का जो आपका स्टडी यानी जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका ट्राइबोलॉजी, क्या कहलाता है आपका ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, आपसे पूछ रहा है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, या फिर सोडियम क्लोराइड है। तो आपका क्या हो जाएगा रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है आपका मर्क्यूरिक क्या है सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको हम क्या कहते हैं HGS, क्या कहते हैं HGS कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये धोने वाला सोडा हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड आपका क्या है NaCl, जो आपको नमक हम लोग खाते हैं, क्या NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर कानपुर में है। तो ग्रीन पार्क आपका स्टेडियम कहाँ है आपका कानपुर में, कहाँ है आपका कानपुर में। कोलकाता में कौन सा है आपका, तो कोलकाता में आपका है ईडन गार्डन, कौन सा है आपका ईडन गार्डन। दिल्ली में आपका कौन सा है अरुण जेटली, कौन सा है आपका अरुण जेटली। मुंबई में कौन सा आपका है मुंबई में आपका पड़ जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, कौन सा आपका वानखेड़े स्टेडियम, यहीं पास BCCI का मुख्यालय है।
और विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया है आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप कितने देश भाग लेंगे, यानी कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट होने वाला है आपका, उसमें कितने देश भाग लेंगे। 8 लेंगे, 6 लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, कितने देश भाग लेंगे, आपके 10 देश भाग लेंगे। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 आपका हो रहा है वह 13वां संस्करण कौन सा आपका है, 13 संस्करण आपका हो जाएगा। और कुल कितने मैच आपके खेले जाएंगे, तो कुल आपके 48 मैच खेले, कितने मैच, कुल आपके 48 मैच खेले जाएंगे। इस बार आपका मेजबान कौन है, आपका भारत है, कौन सा है, यानी सभी मैच कहाँ होंगे, भारत में। यह पहली बार हो रहा है कि पूरे मैच यानी पूर्णतः भारत में इसका आयोजन हो रहा है, इससे पहले भारत में इसका पूरी तरह से आयोजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न दिया है 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है, कौन सा है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है। तो 31वें मालाबार का नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसी मालाबार को हम लोग क्या कहते हैं, आपके क्वाड, क्या कहते हैं, क्वाड, जिसमें आपके 4 देश है, कौन कौन से आपके हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका अमेरिका है। और ऐसे ही आपसे एक संख्या और पूछी जाती है जिसका नाम है I2U2, क्या नाम है उसका, I2U2 पूछता है। इसमें भी आपके 4 देश हैं, कौन कौन से आपके, इंडिया, इजराइल और यूएसए और आपके यूएई, कौन से हैं आपके, इंडिया, इजराइल, यूएसए और आपके यूएई, आपके 4 देश हैं I2U2। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 कहाँ से आरंभ की गई, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, राजस्थान में। इसमें क्या है कि आपको जो फ्री मोबाइल मिलेगी, यानी कि इसमें आपको मोबाइल मिलेगी और फ्री आपको इंटरनेट मिलेगा, फ्री इंटरनेट कितने साल के लिए, आपके 3 साल के लिए। जो आपकी ये स्मार्टफोन योजना स्टार्ट हुई है, जो इसकी थीम क्या है आपकी, नॉलेज इज पावर, क्या है, नॉलेज इज पावर इसकी थीम है। यह आपके गर्ल्स और वुमेंस को मिलेगा, अर्थात लड़कियों और महिलाओं को मिलेगा। जो बच्चियां यानी 9 से 12 के बीच में हैं, किससे, क्लास 9 से 12 के बीच में है, उनको मिलेगा। और जो आपकी महिलाएं हैं उनको यह स्मार्टफोन मिलेगा, यानी कि लगभग मिल चुका है सभी लोग को वहाँ पास राजस्थान में। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको सेंड करिए। जय हिंद।